सो वेलकम ऑल द इंजीनियर्स, आप लोगों का स्वागत है एक बहुत ही शानदार और जानदार इंजीनियरिंग ड्राइंग के लेक्चर नंबर 5 में। हम वैसे पढ़ रहे हैं हमारा यूनिट नंबर 1, जिसका सब पार्ट स्केल्स हम लोग पढ़ रहे हैं। बेसिकली आप लोगों को पता होगा स्केल्स 3 टाइप की हैं, प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल और वर्नियर स्केल, जिसमें से हमने प्लेन स्केल अपने प्रीवियस लेक्चर्स में ख़त्म कर लिया है, हमारे प्रीवियस 4 लेक्चर्स में। और हम लोग इस 5th लेक्चर में पढ़ने वाले हैं डायगोनल स्केल। तो थोड़ा अगर आप लोगों को कुछ अगर ऐसा समझ में आया होगा प्लेन स्केल पढ़ते टाइम कि प्लेन स्केल में शायद कुछ लिमिटेशन है, तो इसी वजह से हम लोग डायगोनल स्केल पढ़ रहे हैं जो उस लिमिटेशन को ओवरकम करेगा। अगर आपको लिमिटेशन समझ में आया होगा तो कमेंट में ज़रूर लिखें। हम उस लिमिटेशन की अगर बात करें तो प्लेन स्केल में बेसिकली अगर हमको बोला गया है कि हमको 3 मीटर्स को रिप्रेजेंट करना है, मैं चल तो बोलता हूँ 3 सेंटीमीटर्स को रिप्रेजेंट करना है, तो हम मीटर्स ही ले लेते हैं। हम 3 मीटर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमसे बोला गया है कि 3.4 मीटर्स को रिप्रेजेंट करो, शायद कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमसे बोला गया है कि 3.42 मीटर्स को रिप्रेजेंट करो, अब शायद थोड़ा मुझे लगता है प्रॉब्लम है। अगर हमसे बोला गया है कि 3.428 मीटर्स को मेजर करो, तो ये तो फिर और ही प्रॉब्लम हो गया। जब हम डेसिमल के एक पॉइंट के बाद ही मेजर नहीं कर पा रहे हैं तो अब 3 पॉइंट तक क्या मेजर करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर अगर मैं एक एग्जांपल दूँ आप लोगों को, ये रही हमारी एक सेंटीमीटर स्केल। हमारी सेंटीमीटर स्केल में हम बिल्कुल यार हम 3 तक मेजर, मान लीजिए एक मीटर स्केल है, ठीक है, तो हम इसमें शायद 3 मीटर्स मेजर कर सकते हैं और 3.4 मीटर मेजर कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि 3 और 4 मीटर्स के बीच में 10 डिवीजन हम लोगों को दे रखे हैं, सेंटीमीटर्स के गैप दे रखे हैं। लेकिन अगर हम लोग को 3.42 मेजर करना है तो हम लोगों को फिर उस एक जो मान लीजिए इसमें तो mm का डिवीजन दे रखा है, तो उस mm के डिवीजन के बीच में भी हम लोग को 10 डिवीजन और चाहिए पड़ेंगे। इसी वजह से हमारी प्लेन स्केल यहाँ पर हो जाती है फेल, डेसिमल के 2 डिजिट बाद मेजर करने के लिए। तो अब हम लोग को डेसिमल के 2 डिजिट बाद मेजर करना है, तो उसके लिए हम लोग को और डिवीजन्स क्रिएट करने पड़ेंगे। लेकिन आप लोग सोचिए कि पहले से ही इतने छोटे छोटे डिवीजन्स हैं, या फिर हम जो ड्रॉ करते हैं वो भी बहुत छोटे होते हैं, उनके बीच में हम 10 डिवीजन्स तो क्रिएट बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, या फिर 10 नहीं, हमको जितने डिवीजन्स रिक्वायर्ड हैं। तो इसके लिए हमारा तरीका आता है डायगोनल स्केल का मेथड, जिसकी हेल्प से हम कुछ ऐसी टेक्निक्स की हेल्प से हम उसमें और एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड डिवीजन्स क्रिएट कर सकते हैं डेसिमल के बाद और एक्यूरेटली मेजर करने के लिए। डायगोनल स्केल भी हमारा प्लेन स्केल की तरह बहुत आसान है। थोड़ा सा ही इसका कंस्ट्रक्शन है जो प्लेन स्केल से हल्का सा लेंथी होगा, बट ये थोड़ा प्लेन स्केल से ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हम लोग इसको समझते हैं क्वेश्चन के एग्जाम्पल से। ये देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आप लोगों को अपनी स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा। मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ। द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशन बाय अ रोड इज 200 किलोमीटर्स एंड इट इज रिप्रेजेंटेड ऑन अ सर्टेन मैप बाय अ 5 सेंटीमीटर लाइन, ठीक है। फाइंड द RF एंड कंस्ट्रक्ट अ सुइटेबल स्केल शोइंग सिंगल किलोमीटर एंड लॉन्ग इनफ टू मेजर अप टू 600 किलोमीटर्स, शो अ डिस्टेंस ऑफ 467 किलोमीटर्स ऑन दिस स्केल। ठीक है, क्वेश्चंस को आप लोगों ने अच्छे से रीड किया। इसमें हम लोग को RF नहीं दे रखा है, लेकिन पूछा है कि RF फाइंड करो। तो बिल्कुल यार, RF का फॉर्मूला हम लोगों ने पहले से ही पढ़ रखा है। RF इज इक्वल्स टू ड्राइंग लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ, ठीक है। ड्राइंग लेंथ हम लोग को इसमें कितनी दे रखी है, क्वेश्चन में हम लोग को ड्राइंग लेंथ दे रखी है 5 सेंटीमीटर, एक्चुअल लेंथ है 200 किलोमीटर्स। दिस विल बी 5 सेंटीमीटर अपॉन 200 किलोमीटर्स। अगर मैं इसको और लेकर जाऊँ तो 5 सेंटीमीटर अपॉन 200 इंटू 1000, क्योंकि मीटर्स में कन्वर्ट किया और सेंटीमीटर में ले जाने के लिए 100, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 5 अपॉन 220 और 1 2 3 4 5 6 10 रेज़ टू द पावर 6, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हमारा RF आ गया। उसके बाद हम लोग को क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है, फाइंड द RF। हम लोग को शो के यूनिट्स का रिप्रेजेंट करनी है, तो यूनिट्स टू बी शोन। ये सारे स्टेप्स हम लोग को एक क्वेश्चन में लिखने पड़ेंगे, बहुत ही ज़रूरी है मार्क्स के लिए। यूनिट्स टू बी शोन, इसमें हम लोग रिप्रेजेंट करने वाले हैं किलोमीटर्स, ठीक है, हम लोग किलोमीटर्स लिखेंगे। उसके बाद हम लोग इसमें रिप्रेजेंट करेंगे 467 किलोमीटर्स, ठीक है। उसके बाद थर्ड
मैक्स लेंथ। मैक्स लेंथ हमको क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 600 किलोमीटर्स। उसके बाद फोर्थ आप लोगों को बिल्कुल पता होगा, LOS यानी लेंथ ऑफ स्केल, जिसका फॉर्मूला है RF इंटू ML। RF इज व्हाट, 5/2 इंटू 10⁻⁷ इंटू 600 इंटू 1000 इंटू 100, जो कि अगेन 10⁻⁷। दिस इज अ 0 हियर, ठीक है। दिस इज व्हाट, 3 and 5 3 या 15। मतलब कि हमारी जो 15 सेंटीमीटर की लेंथ ऑफ स्केल, हम स्केल को ड्रॉ करेंगे जो हमारे 600 किलोमीटर्स को रिप्रेजेंट करेगी, मैक्स लेंथ को। तो हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं कि हम लोग इसे एक्चुअल हमारी ड्राइंग शीट AD शीट में कैसे ड्रॉ करते हैं ड्राफ्टर की हेल्प से। हम इस क्वेश्चन की सारी इन्फॉर्मेशन को बोर्ड के ऊपर देख चुके हैं। अब हम लोग इसको ड्राफ्टर की हेल्प से ड्रॉ करते हैं। हम लोगों को मालूम है इसमें हम लोग LOS 15 सेंटीमीटर आया है। बिल्कुल, हम लोग एक 15 सेंटीमीटर की स्केल को ड्रॉ करेंगे हमारे ड्राफ्टर को सेट करके, ठीक है। HB पेंसिल्स की हेल्प से हमने इसको ड्रॉ कर लिया है, बिल्कुल। अब दोस्तों आप लोग ध्यान से देखिएगा कि हम लोग यहाँ पर एक काम करते हैं। आप लोगों को याद होगा कि जैसा हम लोगों ने प्लेन स्केल में क्या किया था, हम लोगों ने एक बेस लाइन डाली थी LOS जितनी लेंथ की, और 1 सेंटीमीटर की एक वर्टिकल लाइन को डाला था। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक्स्ट्रा डिविजन्स क्रिएट करने के लिए हम स्केल की विड्थ को बढ़ाएंगे। और स्केल की विड्थ को कैसे बढ़ाएंगे, जिस हिसाब से हम लोगों को जितने नंबर ऑफ डिविजन्स करने हैं। आप लोगों को मैं थोड़ा एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूँ। हमने एक बेस लाइन को ड्रॉ कर लिया है। बेस लाइन को हम लोगों ने कितना रखा, 15 सेंटीमीटर। हमने यहाँ पर 5 सेंटीमीटर की एक लाइन को ड्रॉ किया है। अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ ये सब चीज़ें कैसा हुआ। थोड़ा हमने इस स्केल को कंप्लीट कर लिया है यहाँ पर, ठीक है। अब हम लोगों को मालूम है हम एक नॉर्मल स्केल की तरह इसके भी डिविजन्स करेंगे हम लोग इसमें, लेकिन कितने डिविजन्स करेंगे, उतने जितनी हमारी मैक्स लेंथ है 15 सेंटीमीटर 600 किलोमीटर, मतलब हम इसके 6 डिवीजन करेंगे। तो एक डिवीजन 100 किलोमीटर बताएगा। अब इसके 6 डिवीजन करने के लिए 15 सेंटीमीटर, बिल्कुल यार हम बेसिक अपना फॉर्मूला यूज़ करेंगे। हम लोग एक लाइट पेंसिल का यूज़ करेंगे और हम लोग यहाँ पर डिवीजन ड्रॉप करेंगे। 6 डिवीजन्स के लिए हम लोग सिंपल 1 2 3 4 5 6 सभी 6 डिवीजन्स के ऊपर हम लोगों ने पॉइंट कर लिया है। अब हम इन डिवीजन्स को यहाँ से मैच कर देंगे। बहुत ही लाइट कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, ड्राफ्टर टाइट होना चाहिए। ठीक है, ये रहे हमारे 6 डिवीजन्स। अंदर के डिवीजन डार्क होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने 6 डिवीजन्स क्रिएट कर लिया है। एक डिवीजन 100 किलोमीटर को बताएगा। अगर हम लोग इसमें ध्यान से देखें तो हमको 4 6 7 किलोमीटर्स, इसका मतलब 4th 100 पोजीशन पे है, 6 10th पोजीशन पे है और 7 1th पोजीशन पे है, ठीक है। तो हम लोगों ने पहले तो हम लोगों ने 400 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने इसमें 100 किलोमीटर्स वाले डिवीजन्स क्रिएट कर लिए हैं। अब उससे छोटा हमें 10th प्लेस चाहिए, तो हम इस बॉक्स के 10 डिवीजन्स करेंगे। वही वेरी सिंपल मेथड, 10 डिवीजन्स क्रिएट करने के लिए हम मैक्स टू मैक्स इसमें 5 सेंटीमीटर्स की हेल्प, या फिर लेट्स से यस ओके, तो 10 डिवीजन्स क्रिएट करने के लिए हमने इसमें एक और लाइट लाइन को एक्यूट एंगल को ड्रॉप किया। इसमें 0.5 सेंटीमीटर्स के डिवीजन्स को हम लोगों ने ड्रॉ किया। आप लोग ये सेम चीज़
एक प्रोटेक्टर की हेल्प से भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं डिस्टेंस कितना भी हो मतलब इनके बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट रहना चाहिए। आप कितने भी सेंटीमीटर के पॉइंट्स को ले सकते हैं या किसी भी डिस्टेंस को। ठीक है, अब इसको हम लोग यहाँ से ज्वाइन कर देंगे। बहुत ही लाइट हाथों से। ठीक है, अब यहाँ पर आता है हमारा एक बहुत ही शानदार ट्विस्ट। आपको इस अपनी ड्राफ्टर की स्केल को अपने डायग्राम के हिसाब से इसको स्ट्रेट सेट करना है। अब आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा डिवीजन्स का, इसको हमको हमारी ड्राफ्टर की स्केल को टिल्ट करना है। पहले हम क्या कर रहे थे, सीधा सीधा ड्रॉ कर रहे थे। अब हमारी स्केल को आप टिल्ट करिए और बहुत ही फास्ट हम लोग ये जो हमारा यहाँ पर पहला पॉइंट आ रहा है स्टार्टिंग से, इससे मैच करके डायगोनल्स को क्रिएट करेंगे बहुत ही लाइट हैंड से, इसलिए इसका नाम डायगोनल स्केल है। हम फिर से हमारे ड्राफ्टर को पैरेलली आगे बढ़ाएंगे, एक और डायगोनल क्रिएट करेंगे, पैरेलली आगे बढ़ाएंगे, फिर डायगोनल क्रिएट करेंगे। ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने ये डिवीजन्स क्रिएट कर लिए हैं। वैसे ये डिवीजन थोड़ा आप लोग डार्क रखें तो अच्छा रहेगा। अब इसमें हम लोगों को एक और चीज़ करनी है। आपने देखा कि मैंने जैसा इनके बीच का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर्स लिया था, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोगों ने 10th डिवीजन क्रिएट कर लिए हैं। अब हम लोगों को 7 को रिप्रेजेंट करने के लिए फर्स्ट प्लेस की ज़रूरत पड़ेगी या फिर फर्स्ट डिवीज़न की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले ये यहाँ पर ये 600 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, 100 किलोमीटर। एक डिवीज़न 100 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करेगा, बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। फिर हमने एक डिवीज़न को, हम लोगों ने जो एक बड़ा डिवीज़न है उसके भी 10 पार्ट किए, तो 10 पार्ट कितने को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, बिल्कुल आप लोग कमेंट डाउन करके बताइए। हाँ बिल्कुल, ये कर रहे हैं 10 किलोमीटर्स को रिप्रेजेंट। अगर हम 10 किलोमीटर के भी 10 हिस्से कर दें तो वो शायद 1 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करेगा या फिर फर्स्ट प्लेस को रिप्रेजेंट करेगा। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 10 और डिवीजन्स को क्रिएट करने के लिए 10 हॉरिजॉन्टल लाइंस को यहाँ से पूरी स्केल में ड्रॉ करेंगे। जो वर्टिकल लाइंस क्या करेंगी, हमको और 10 डिवीजन्स प्रोवाइड करेंगी। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आप चाहें तो इस लेंथ को, इस स्केल की लेंथ को आप, वैसे अगर मैं देखें 10 डिवीजन्स हमको क्रिएट करने हैं तो आप इसको यहाँ से 10 सेंटीमीटर्स तक भी ले जा सकते थे 10 डिवीजन्स क्रिएट करने के लिए, लेकिन फिर उससे हमारी स्केल थोड़ी अनएस्थेटिक और इम्प्रैक्टिकल सी दिखने लगती। इसलिए हमको 5 सेंटीमीटर यहाँ पर डिस्टेंस सुटेबल लगा, जिसमें हम 0.5 से 10 डिवीजन्स क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने 10 डिवीजन्स डाले। अब हम एकदम स्ट्रेट इसको हम लोगों ने मेजर किया, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एक डार्क पेंसिल की हेल्प से इन डिवीजन्स को पूरी स्केल के ऊपर प्लॉट करेंगे। ठीक है, हम लोगों ने डार्क पेंसिल की हेल्प से इन डिवीजन्स को क्रिएट कर लिया है। मैं एक्स्ट्रा लाइनिंग्स को यहाँ पर रब कर देता हूँ। अब यहाँ पर हमारी चीज़ आती है कि हम लोगों को नंबरिंग करनी है। तो आप लोग ध्यान से देखिए, ऑलवेज नीचे से थोड़ा स्पेस बनाएंगे ना। आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम है, हम लोग यहाँ पर 1 या फिर ऑब्वियसली 100 किलोमीटर्स, यहाँ पर 0 किलोमीटर, दिस इज़ 100 किलोमीटर्स, दिस इज़ 200 किलोमीटर्स। ठीक है, अब ये डिस्टेंस हमको 600 किलोमीटर्स के लिए हमने स्केल ड्रॉ कर ली। उससे भी हमारे छोटे डिवीजन्स क्या होंगे,
दिस इज़ 20 किलोमीटर्स, उसके भी बाद 40 किलोमीटर्स, उसके भी बाद 60 किलोमीटर्स, देन उसके भी बाद डिवीजन्स क्रिएट करेंगे या फिर डिवीजन्स को राइट करेंगे। तो हमको मालूम है दिस इज़ 20 किलोमीटर्स, ठीक है, दिस इज़ 20 आफ्टर 40 किलोमीटर्स, दिस इज़ 60 किलोमीटर्स, एंड थोड़ा हम 100 को अगर पीछे लिखेंगे तो व्हाट इज़ दिस इज़ 80 किलोमीटर्स। थोड़ा हम लोग इसको आप अच्छे से लिखिएगा। अब यहाँ पर हमने यहाँ पर भी डिवीजन्स क्रिएट कर लिए। हम लोग को मेजर क्या करना है, 467 किलोमीटर्स, वेयर इज़ 4, ये रहा हमारा 400। अब हम लोगों को देखना है 60, तो ये रहा हमारा 60 डिवीजन, 7 किलोमीटर्स। इसको हम 7 में अगर डिवाइड करें, आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि हम लोग को जो ये वाले डिवीजन्स हैं, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ आवर 1 किलोमीटर, दिस इज़ आवर 2 किलोमीटर, दिस इज़ आवर 3 किलोमीटर, दिस इज़ 4, दिस इज़ 5, 6, 7, 8, सॉरी दिस इज़ 8, दिस इज़ 9, दिस इज़ 10। ये सारे डिवीजन्स हो गए। तो अगर हम लोग 7th पर हैं, 7 हम लोग को चाहिए, हियर वी गेट 7, एंड वेयर इज़ द 6th पॉइंट। अगर हम 6th लाइन को यहाँ से फॉलो करें तो हाँ, वी विल रीच समवेयर। तो ये हो गया हमारा एग्जैक्ट जो डिस्टेंस हम लोग को रिक्वायर्ड चाहिए। हम लोग हमारी स्केल को वापस से हॉरिजॉन्टल करेंगे, एक बहुत ही लाइट हाथों से इसको ले जाएंगे, यहाँ पर इसे डार्क करेंगे टिल 1 सेंटीमीटर, वेयर इज़ 400। यहाँ से इस लाइन को डार्क करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन डालेंगे काफ़ी लाइट, और यहाँ पर हम ड्रॉप करेंगे एरो हेड्स, एरो हेड्स लंबे, बड़े और डार्क। और हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, 467 किलोमीटर्स। कुछ इसमें एडिशनल डिटेलिंग्स रह गई हैं, बिल्कुल आप लोगों ने पुरानी वीडियो से आइडिया लग गया होगा। यहाँ पर काफ़ी लाइट, यहाँ पर काफ़ी लाइट, और यहाँ पर काफ़ी लाइट, 1/2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस, दिस। अब यहाँ पर हम लोगों को इस स्केल को भी रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर इसको भी हम लोग क्रिएट करेंगे। अब हमारी ये स्केल में आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिए, ये हिस्सा किलोमीटर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे किलोमीटर्स, ये भी किलोमीटर्स को शो कर रहा है। What is RF? RF is 1/4 × 10⁻⁶। यहाँ पर भी हमको किलोमीटर्स ही मिल रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम किलोमीटर्स राइट करेंगे। ओके, सो हमने एक डायगोनल स्केल क्रिएट कर लिया और उसका ये रहा पहला क्वेश्चन। थैंक यू, आई होप यू लाइक द वीडियो। So welcoming you all the engineering students to a new lecture, actually lecture number 6 of engineering drawing। हम लोग पढ़ रहे हैं डायगोनल स्केल। डायगोनल स्केल का हम एक क्वेश्चन कर चुके हैं जो कि मोस्ट सिंपल क्वेश्चन था। हम लोग हमारी इस सीरीज़ में काफ़ी जितने भी क्वेश्चंस करेंगे सारे क्वेश्चंस यूनिक होंगे, और अगर आप बहुत ही ध्यान से हर एक क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो फिर आप अपने RGPV एग्ज़ाम के हर एक टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हम इस अपने सारे लेक्चर्स में एक मोस्ट यूनिक क्वेश्चंस कवर करेंगे जो आपको हेल्प करेंगे एक नया टाइप का क्वेश्चन करने में। चलिए हम बिना किसी टाइम को वेस्ट करे हुए क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूँ। क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के सामने है, ठीक है। कंस्ट्रक्ट डायगोनल स्केल शोइंग यार्ड फीट्स इंचेस, हमको पहले ही बता दिया यार्ड्स फीट्स एंड इंचेस को शो करना है। इन विच 2 इंच लॉन्ग लाइन्स रिप्रेजेंट 1.25 यार्ड्स एंड लॉन्ग इनफ टू मेजर अप टू 5 यार्ड्स। फाइंड RF एंड मार्क अ डिस्टेंस ऑफ 4 यार्ड्स 2 फीट्स एंड 8 इंच। चलिए पहला काम हमारा RF को फाइंड करना, एज ऑलवेज बिल्कुल RF इज इक्वल्स टू ड्राइंग लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ। ड्राइंग लेंथ हमको क्या दे रखी है, ड्राइंग लेंथ इज 2 इंचेस, एक्चुअल लेंथ 1.25 यार्ड्स। बिल्कुल, थोड़ा मैं आपको बेसिक एक कन्वर्जन बताऊँ, आपको हर क्वेश्चन के लिए स्केल्स में कन्वर्जन्स का बहुत ध्यान रखना है।
इसमें हम लोग को मालूम है, या फिर चलिए मैं आपको बता देता हूँ, नहीं मालूम है तो 1 यार्ड इज इक्वल्स टू 3 फीट, 1 फीट is equals to 12 inches and 1 inch is equals to what here 2.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर की हम लोग को क्यों ज़रूरत है? क्योंकि हम लोग अपने ड्राफ्टर में जो हमारा टी स्केल बना हुआ है उसमें हम लोग को सेंटीमीटर में ही काम करना है, इसलिए लास्ट में हमको सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है। RF, वैसे आप लोगों को अच्छे से मालूम है कि RF हमारा यूनिट लेस होता है, तो ऊपर और नीचे की यूनिट सेम हो जाएंगी। अगर मैं इसको फर्दर कैलकुलेट करूँ तो 2/1.25 यार्ड्स, तो मैं सॉरी 5 रह गया है, इसको मैं 3 में मल्टीप्लाई करूँगा, 3 में मल्टीप्लाई करने से फीट में कन्वर्ट हो गया, 12 में मल्टीप्लाई करने से इंच में कन्वर्ट हो गया। अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे आंसर कुछ मिलेगा 2/45, 2:45। सेकेंड्स, अगर मैं सेकेंड में आपको लोगों को बताऊँ, यूनिट्स टू बी शोन, बहुत ही ज़रूरी चीज़, यूनिट्स टू बी शोन, बिल्कुल। क्या हम लोगों को शो करना है इसमें? यार्ड्स, फीट, इंचेस, मतलब कि 3 यूनिट शो करनी हो। रिप्रेजेंट हम लोगों को क्या करना है? इसमें बोला गया 4 यार्ड्स 2 फीट एंड 8 इंचेस। बिल्कुल यार, आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 4.28 यार्ड्स हम लोग को इसमें रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, आप लोगों को वीडियो में दिख रहा है, मैं चला चेक कर लूँ। बिल्कुल आप लोगों को एग्जैक्ट दिख रहा है। थर्ड हमारा आता है मैक्स लेंथ, ML। मैक्स लेंथ हम लोगों को दे रखा है क्वेश्चन में 5 यार्ड्स। फोर्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट LOS, शॉर्ट में बोले तो लेंथ ऑफ स्केल, जिसको हम लोग क्या लिखेंगे? RF इंटू ML मैक्स लेंथ। अगर मैं इसको फर्दर कैलकुलेट करूँ, RF हम लोगों को दे रखा है 2/45, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 5 यार्ड्स के साथ, जिसमें मैं 3 फीट का मल्टीप्लाई करता हूँ, जिसमें मैं 12 इंचेस का मल्टीप्लाई करता हूँ। RF तो हमारा यूनिट लेस है, इसलिए हम लोग को इसमें सेंटीमीटर में कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को एक ज़रूरी चीज़ करनी पड़ेगी, 2.5 सेंटीमीटर्स का इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि फाइनल आंसर हमको सेंटीमीटर मिले। तो ऊपर अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो हम लोगों को ऊपर हम लोगों को मिलेगा 900 और नीचे मिलेगा हम लोगों को 45। इसको अगर मैं कट करूं तो आंसर है हमारा 20 सेंटीमीटर्स। मतलब कि हमारी जो लेंथ ऑफ स्केल जो हमारी ड्राइंग शीट के ऊपर आएगी वो 20 सेंटीमीटर्स की बनेगी। इस क्वेश्चन को हम लोग ड्रॉ करने के लिए फर्दर ड्राइंग शीट या ड्राफ्टर पर ड्रॉ करते हैं, ड्राफ्टर की हेल्प से ड्राइंग शीट पर, ताकि आप लोगों को और भी अच्छा आइडिया लग सके। हम लोग अपने क्वेश्चन को बोर्ड के ऊपर कर चुके हैं। अब टाइम हो चुका है कि आप लोग अपने ड्राफ्टर को टेबल में कसिए और रेडी हो जाइए मेरे साथ इस क्वेश्चन को ड्रॉ करने के लिए। हमने देख लिया है कि हमारा LOS 20 सेंटीमीटर आ रहा है, तो अपनी ड्राइंग शीट के साथ ड्राफ्टर को मैच करिए। ओके, ऑल सेट। ठीक है, एक 20 सेंटीमीटर की बेस लाइन को ड्रॉ करते हैं। दिस इज 20। अब आप लोगों को ये चीज़ पहले से ध्यान में रखनी होगी कि इफ़ अगर हम लोगों ने 20 सेंटीमीटर की बेस लाइन को ड्रॉ किया है और इसमें मैक्स लेंथ क्या है 5 यार्ड्स, मतलब हम इसके पहले तो 5 टुकड़े करेंगे। यार्ड से छोटा कितना होता है? बिल्कुल फीट हो रहा है, तो 1 यार्ड में 3 फीट होंगे। मतलब पहले हम जो मेन डिविजन्स करेंगे वो 5 करेंगे, उससे छोटे 3 डिवीजन्स करेंगे, और उन 3 डिवीजन्स में भी 1 यार्ड में 12 इंचेस थे, तो 12 इंचेस के लिए हमको कितने डिवीजन्स लगेंगे? 12 डिवीजन्स लगेंगे ऑब्वियसली। तो अगर पहले हम 5 तो फिर इसकी हाइट आप लोग खुद ये अंदाज़ा लगा सकते हैं काफ़ी अच्छे से कि हमको मेन डार्क पेंसिल की हेल्प से मेन स्केल की हाइट कितनी रहेंगे? 6 सेंटीमीटर्स। बिकॉज आप 0.5 सेंटीमीटर के 12 पार्ट्स वेरी इजीली बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसके 6 सेंटीमीटर्स के 12 पार्ट्स कर लेते हैं। दिस इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9
दिस इज़ 10, दिस इज़ 11, और ये रहा हमारा 12th पार्ट। ठीक है, अब हम अगर हमारा ड्राफ्ट ऐसी पोजीशन में है तो हम लोग बाकी डिवीजन जल्दी जल्दी क्रिएट कर लेते हैं। इनको डार्क पेंसिल्स की हेल्प से क्रिएट करिएगा। ठीक है, हम लोगों ने 12 डिवीजन्स क्रिएट कर लिए हैं। यहाँ पर थोड़ा स्केल मूव करना डिफ़िकल्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। रूलर स्केल को सेट किया, ऊपर से इसको ज्वाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ इरेज़र। इस एक्स्ट्रा पार्ट को आप डिलीट कर दीजिएगा, ये आपके मार्क्स कट करवा सकती है मेन एग्ज़ाम में। ठीक है, अब हम लोगों को इसके 5 पार्ट्स करने हैं, तो बहुत आसान है। आप 20 की तो 5 पार्ट बिना एक्यूट एंगल के भी कर सकते हैं। स्केल को सेट किया, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ 4, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्केल को मूव करिएगा। ये चीज़ अगर आप ड्राफ्टर की हेल्प से बनाएं, ना कि रूलर स्केल से, बिकॉज ड्राफ्टर पैरेलली मूव करेगा तो सारी लाइंस पैरेलल ही आएंगी, और रूलर स्केल से हमारी लाइन अनपैरेलल भी हो सकती है। ठीक है, नाउ अब हम लोगों को, आप लोग देखिए कि हमें वैसे हमारी मतलब मैक्स यहाँ पर मैक्स लेंथ 5 यार्ड्स है, तो ऑब्वियसली अगर हम 20 सेंटीमीटर के 5 पार्ट किए हैं तो फिर हमारा एक डिवीजन हमको क्या बताएगा, एक यार्ड बताएगा। उस एक यार्ड में भी हम 3 डिवीजन्स करेंगे, तो हम लोगों को उसमें से 3 फीट्स पता चलेंगे। तो ठीक है, हम उससे छोटा डिवीजन क्या करेंगे, इसमें 3 डिवीजन्स क्रिएट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर काम आएगा हमारा एक्यूट एंगल मेथड। सो बाय द हेल्प ऑफ एक्यूट एंगल मेथड, वेरी लाइट पेंसिल से या फिर एक लाइट हैंड से आपको लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पर मैं 1 सेंटीमीटर के मार्किंग ले सकता हूँ, आप कितने की भी ले सकते हैं, बट इस लेंथ के लिए मुझे 1 सेंटीमीटर। आपको प्रैक्टिस करते करते समझ में आ जाएगा क्या कितना डिस्टेंस सुइटेबल रहेगा, और ये डिस्टेंस बिल्कुल कांस्टेंट ही होना चाहिए। ये बात मैं हर वीडियो में रिपीट करता हूँ कि डिस्टेंस कितना भी हो सकता है, आप 0.5 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, लेकिन इनके जो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस है ये ऑलवेज कांस्टेंट ही रहना चाहिए। अगेन आपको अपनी स्केल को वापस से इन पॉइंट्स के हिसाब से सेट करना है। बहुत ही लाइट हाथों से पैरेलली ड्राफ्टर को मूव करके डिवीजन्स क्रिएट करने हैं। नाउ ये इट्स टाइम, दिस इज़ टाइम टू ड्रॉ डायगोनल्स, बिकॉज ये डायगोनल स्केल है। उसके लिए आपको जो पहला पॉइंट है उससे टॉप लेफ्ट कॉर्नर को हमारी स्केल के मैच करना है, एंड विद द हेल्प ऑफ प्रेशराइज हैंड्स या फिर डार्क पेंसिल की हेल्प से आपको डिवीजन्स क्रिएट करने हैं। पैरेलली स्केल को मूव करना है, और ड्राफ्टर को टाइट ज़रूर कर लीजिए, बिकॉज ड्राफ्टर कभी कभी इसका एंगल चेंज हो जाता है और आपकी लाइंस पैरेलल नहीं बनती हैं। ठीक है, हमने इसको इतना ड्रॉ कर लिया है। नाउ दिस इज़ टाइम टू, इसमें हम मार्किंग्स क्रिएट करेंगे। वी नो दिस इज़ 0, 1, 2 yards, 3 yards, 4 yards, एंड यहाँ पर हम 1 करेंगे। दिस इज़ अवर 5th यार्ड, एंड दिस इज़ 1 feet, sorry, this is 0th feet, this is 1 feet, this is 2 feet, and this is 3 feet, and this is 2 inches, this is 4 inches, this is 6 inches, this is 8 inches, and this is 10 inches. फर्दर 11, 12 कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोग देखिए हमें इसमें मेजर क्या करना है।
इसमें हमें मेजर करना है 4.28 यार्ड्स, और बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें हमें। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पर अपनी रोलर स्केल को लिया, रोलर स्केल को यहाँ पर रख के आप काफ़ी ध्यान से देखिए, दिस इज हम लोगों को 4th यार्ड यहाँ पर मिल गया है। तो यहाँ से इसको 1 सेंटीमीटर ऑलमोस्ट या थोड़ा सा उससे बड़ा ड्रॉ किया। अब आप लोगों को 4.28 यार्ड्स की ज़रूरत है, मतलब कि 4 पॉइंट के बाद 2 दिस इज और 8th पॉइंट ये रहा। ड्राफ्टर को सॉरी या तो ड्राफ्टर की हेल्प से आप ये ड्रॉ कर सकते हैं, रोलर स्केल की हेल्प से, वैसे ड्राफ्टर बेटर रहता है। इसको मूव करके ओके, नाउ टेक ड्राफ्टर, क्योंकि इतनी लेंथ की आपके पास अगर रोलर स्केल हो तो उससे भी ड्रॉ कर सकते हैं। ड्राफ्टर की हेल्प से ऑलमोस्ट अबव 1/2 सेंटीमीटर एक लाइट डिस्टेंस को कनेक्ट करने वाली लाइन को ड्रॉ करना है। और डोंट फॉरगेट टू मेक एरो हेड्स, एरो हेड्स छोटे, लंबे और डार्क होने चाहिए। एंड डोंट फॉरगेट टू मेंशन द डिस्टेंस ऑन ऑल्सो इट्स यूनिट्स। यहाँ पर हमने मेजर किया है 4.28 यार्ड्स। आप अगर मीटर्स मेजर किया है, किलोमीटर्स, तो यहाँ पर डिस्टेंस मेंशन करना मत भूलिएगा, ये आपके मार्क्स डिडक्ट करवा सकता है। तो नाउ इट्स टाइम, अभी स्केल कंप्लीट नहीं हुआ है बिल्कुल, हमें स्पेसिफिकेशंस यहाँ पर नोट करने हैं। एटलीस्ट यहाँ से आपको 1 सेंटीमीटर का गैप लेके स्केल को एग्जैक्टली पैरेलल सेट करके लाइट हैंड से स्पेसिफिकेशन बॉक्स को बनाना है। 0.5 का डिस्टेंस ऑलमोस्ट यहाँ रहना चाहिए। नीचे थोड़ा स्पेस क्रिएट कर लेंगे हम लोग बिलो 1 सेंटीमीटर। हमें ध्यान रखना है कि पहला स्पेसिफिकेशन बॉक्स हमेशा स्टार्टिंग से ही आएगा, लास्ट स्पेसिफिकेशन बॉक्स जो हमारा है वो एकदम लास्ट में आएगा। ऐसा नहीं है कि आप इस स्पेसिफिकेशन बॉक्स को यहाँ क्रिएट कर दें, बीच में बना दें तो 3 क्रिएट होगा, बिल्कुल भी नहीं। लास्ट वाला लास्ट में ही आएगा, फ्रंट हाँ बीच वाला जो RF का स्पेसिफिकेशन बॉक्स है उसको आप थोड़ा यहाँ भी क्रिएट कर सकते हैं, थोड़ा यहाँ पर भी, कहीं पर भी ऐसा आ सकता है। फिर से 0.5 इसको डाउन किया, अगेन विद द हेल्प ऑफ लाइट हैंड्स स्पेसिफिकेशन बॉक्स। नाउ हम लोगों को बहुत अच्छे से मालूम व्हाट इज़ आवर RF, ये चीज़ थोड़ा डार्क हैंड से लिखेंगे। RF इज़ 2:45, नो प्रॉब्लम। व्हाट दिस स्केल इज मेजरिंग, दिस इज मेजरिंग yards. This is measuring feet, and this is measuring inch. ठीक है। So finally, engineers, our scale is complete. So thank you engineers. I hope you आप लोगों ने इसमें समझा होगा कि इसको कैसे ड्रॉ करना है। वेलकम इंजीनियर्स, हम लोग फिर से आमने सामने हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के एक और लेक्चर में। ये है हमारा लेक्चर नंबर 7, हम पढ़ रहे हैं डायगोनल स्केल, और हम लोग एक फिर से करने वाले हैं बहुत ही यूनिक क्वेश्चन अपने डायगोनल स्केल का। हमारा क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन के सामने और मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ। कंस्ट्रक्ट अ स्केल टू मेजर किलोमीटर्स 1/8 of a kilometer and 1/40 of a kilometer, in which 1 kilometer is represented by a 4 centimeter mark. Show a distance of 2.775 किलोमीटर on it. चलिए, अब ये क्वेश्चन हमारा बाकी क्वेश्चन से बहुत, वैसे इसमें यूनिट्स तो चेंज नहीं है, वही मीटर्स किलोमीटर हमारी स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं इसमें, ऐसा यार्ड्स चेंज फरलॉन्ग्स कुछ भी नहीं है, फीट्स। लेकिन इसमें काफ़ी अजीब चीज़ है। हम लोग जनरली मान लीजिए मीटर से छोटा हमारा क्या होता है, हम लोग को मालूम है सेंटीमीटर, उससे छोटा मिलीमीटर, या फिर हमारा यार्ड्स है तो यार्ड से छोटा फीट था, उससे छोटा इंचेस था। तो हम लोग अब इस क्वेश्चन में हम लोगों को कोई स्टैंडर्ड यूनिट्स ऐसी नहीं दी रखी हैं। इन्होंने यूनिट्स के लिए क्या बोला है, अब उन्होंने अपनी खुद के अपने हिसाब से यूनिट दी हैं कि हमारा मेन स्केल जो रिप्रेजेंट करेगा वो 1 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करेगा। उससे जो छोटे डिवीजन्स होंगे, जो जनरली मान लीजिए मीटर की जगह मीटर से छोटा सेंटीमीटर था, इसमें इन्होंने बोला कि किलोमीटर से छोटा 1/8 ऑफ अ किलोमीटर, उससे भी छोटा हम अगर रिप्रेजेंट करें तो 1/40 ऑफ अ किलोमीटर। ठीक है,
अब हमारा ये क्वेश्चन वैसे जनरल क्वेश्चंस की तरह है, इसमें थोड़ा सा पार्ट अलग होगा जो कि हम इस क्वेश्चन में देखते हैं। बिल्कुल क्वेश्चन में फर्स्ट, ऑलवेज RF is drawing length upon actual length. What is drawing length? Drawing length is 4 centimeter upon 1 kilometer, जिसको मैं कन्वर्ट करूंगा 4 upon 1 into 1000, दिस इज 1 किलोमीटर, मीटर इंटू सेंटीमीटर, जो कि हमारा हो जाएगा 4:10⁵. रेशियो सिंपल RF. सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूनिट्स टू बी शोन. जो कि हमारा होगा किलोमीटर 1/8 ऑफ अ किलोमीटर 1/40 ऑफ अ किलोमीटर. और एक चीज़ अगर आप इस क्वेश्चन में देखिए कि हमको इसमें रिप्रेजेंट और क्या करना है, लाइन के ऊपर शो करना क्या है, 2.775 किलोमीटर 2.775 किलोमीटर. तो इसमें हम डेसिमल इसके बाद तीन मतलब डिजिट्स को इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कुछ स्पेशल केसेस में, सब में नहीं. बाकी क्योंकि डायगोनल स्केल हम कहाँ तक, डेसिमल के बाद 2 पॉइंट्स तक मेजर कर सकते हैं. इसमें अगर मैं आप लोगों को तीसरा पॉइंट, बिल्कुल तीसरा पॉइंट है हमारा ml, मैक्स लेंथ. मैक्स लेंथ हमको उसमें क्वेश्चन में क्या दे रखी है, 2 मेजर किलोमीटर इन विच 1 किलोमीटर. ठीक है, इसमें हमें कोई भी दिक्कत नहीं है. इसमें हम लोग मैक्स लेंथ, अगर क्वेश्चन हम लोगों को कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें हम लोगों को मैक्स लेंथ नहीं दे रखी है, तो मैक्स लेंथ हम लोग इसमें कुछ अपने हिसाब से ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो हम लोग इसमें थोड़ा कुछ मैक्स लेंथ, अच्छी सी मैक्स लेंथ ले, जैसे कि जनरली हम ले लेते हैं 5 किलोमीटर्स. ठीक है, तो हम लोग इसमें मैक्स लेंथ ले लेते हैं 5 किलोमीटर्स. आप 10 भी ले लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा आप लोगों को क्वेश्चन करते करते आइडिया लगेगा कि सूटेबल मैक्स लेंथ क्या है. इसमें हम लोग 5 किलोमीटर्स ले लेते हैं. हम लोगों को फोर्थ हम लोग क्या फाइंड करते हैं, इज LOS. LOS इज बिल्कुल RF इंटू ML. ठीक है, इसको फाइंड करने का तरीका, व्हाट इज RF, 4/10⁵, विच इज मल्टीप्लाई व्हाट इज ML, 5 इंटू 1000 20 सेंटीमीटर. मतलब मैक्स लेंथ हम तो कितना हमने यहाँ पर मैक्स लेंथ इतनी सूटेबल ली है कि हम अगर 20 सेंटीमीटर के ईजिली 5 हिस्से कर सकते हैं. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. तो एक हिस्सा हम लोग को फिर क्या बताएगा, 1 किलोमीटर. ठीक है, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा हम और अच्छे से, पहले मैं इसको मैं अगर आपको एक अच्छी चीज़ बताऊं, इसमें हमको रिप्रेजेंट क्या करना है, हम इसको मैं बताऊं 2.775 किलोमीटर्स. अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इसमें मतलब 2.775 की जगह और भी कुछ हो सकता है, या मैक्स लेंथ पहले से भी दे रखी हो सकती है, 3 किलोमीटर्स, 4 किलोमीटर्स, 7 किलोमीटर, कोई एनीथिंग. 2.775 की जगह 3.825 भी दिया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा स्पेशल तरीके से यहाँ पे सॉल्व करेंगे, क्योंकि अब यहाँ पर आप लोगों को ये पता नहीं चल रहा है कि जो हॉरिजॉन्टल मतलब कौन सी हम इसमें, कितनी इसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करनी है, ये सब हम अभी ड्राइंग करते टाइम देखेंगे. मैं बेसिक आइडिया कर दूँ, हम इसमें इनको स्प्लिट कर लेंगे, जो हम लोग को मार्क करना है उसको स्प्लिट करेंगे. थोड़ा मैं बोर्ड को रब करता हूँ स्पेस क्रिएट करने के लिए. uh, 2.775 kilometers, which is 2 plus 0.700 plus 0.075. नो प्रॉब्लम. ठीक है, चलिए अब हम लोगों को, हम इनको थोड़ा इसको 2, हम लोगों को पहले क्या रिप्रेजेंट करना है, 1 किलोमीटर. तो 1 किलोमीटर बिल्कुल यार, उस किलोमीटर वाली लाइन पे हम 2 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं.
हम लोगों को 1/8 ऑफ अ किलोमीटर, उस पर हम लोगों को इसको रिप्रेजेंट करना है, और उसके बाद हम लोगों को 1/40 ऑफ अ किलोमीटर। तो अगर मैं 1/8, 1/8 इज वॉट 0.125, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 2 प्लस x 0.700 प्लस y 1/40 इज वॉट, एक्चुअली इसमें अगर मैं 5 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो 1/40, इसका मतलब जो हॉरिजॉन्टल हमारे डिवीजन्स होंगे, सॉरी वर्टिकल डिवीजन्स होंगे, और जब हॉरिजॉन्टल करेंगे तो 5 डिवीजन करने पड़ेंगे, ठीक है। इज 0 इज वॉट 025, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर x और y क्या आएगा कि हम वापस से इसको बना दें, ठीक है। 700 अगर हम 0.125 या फिर मैं बोलूँ 2 प्लस x इंटू 0.125, वैसे इस क्वेश्चन को ऐसे ही करना है, इसको मैं रब कर देता हूँ, मैंने जनरल आइडिया देने के लिए लिखा है, प्लस y इंटू इस 0.025, ठीक है। x और y की हमको वैल्यू फाइंड करनी है, ओके। 0.125 इसमें मैं अगर 6 का मल्टीप्लाई करूं तो हम लोग को क्या मिलेगा, वील गेट 2 प्लस 6 का अगर मैंने मल्टीप्लाई किया 0.125 प्लस 2 प्लस 6 इंटू 1.25 इज वॉट 0.750, तो हम लोग को कितना मिल गया 2.750। हमको चाहिए क्या है, सिर्फ हम लोगों को इसकी कमी पड़ रही है 0.25, 2.750 में अगर 0.025 ऐड कर दे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा 2.775 विच इज़ रिक्वायर्ड। तो हम लोग क्या करेंगे, ये y में हम 1 का ही मल्टीप्लाई रहने देंगे और 0.025, तो नीचे क्या आ जाएगा 0.025। अगर मैं जिसको ऐड करता हूँ तो मुझे फाइनली यहाँ पर मिलता है, ये वीडियो में कट हो रहा है क्या, ओके। सो कैलकुलेशन यहाँ पर थोड़ा कट हो रहा है, कैलकुलेशन में यहाँ पर कर देता हूँ। This is 2 plus 0.750 प्लस 0.025, जो कि हम लोग को फाइनली देगा 2.775। तो आप इस 6 और 1 का क्या मतलब समझे, इसका मतलब है कि जो 1/8 का डिवीजन होगा उसमें हम लोगों को 6 डिवीजन को पकड़ना है, और जो 1/40 वाला डिवीजन होगा उसमें हमको फर्स्ट लाइन को पकड़ना है। इसको हम लोग देखते हैं हमारी ड्राइंग शीट में कैसे करेंगे। ठीक है इंजीनियर्स, क्वेश्चन को हम बोर्ड पर देख चुके हैं। नाउ इट्स टाइम कि आप अपना ड्राफ्टर उठाएं और उस क्वेश्चन को मेरे साथ ड्रॉ करना स्टार्ट करें। क्वेश्चन काफ़ी आसान है, हम लोगों ने ये थोड़ा एक यूनिक टाइप का क्वेश्चन है, इसकी सारी डिटेल्स को समझ लिया है। नाउ हमको जैसे कि देखा LOS इज़ 20 सेंटीमीटर, ठीक है। 20 सेंटीमीटर की एक बेस लाइन को ड्रॉ करते हैं डार्क पेंसिल की हेल्प से, बिल्कुल। अब आप लोग ये चीज़ देख सकते हैं कि इसमें हम लोग इस स्केल की विड्थ कितनी रखी, तो उसको आप लोगों को स्केल ड्रॉ करने से पहले एक आइडिया लेना होगा। हमें मालूम है कि हम जो मेन डिवीजन्स करने वाले हैं इसके, वो हम लोग 5 डिवीजन्स क्रिएट करने वाले हैं। बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है हम लोगों को, क्योंकि मैक्स लेंथ 5 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो विड्थ है इसकी विड्थ हम लोग कितनी रखेंगे, अगर आप देखें कि मेन डिवीजन्स 5 करेंगे, उसके भी अंदर कितने डिवीजन्स क्रिएट करेंगे, तो उसके सब डिवीजन्स 8 सब डिवीजन्स क्रिएट करेंगे, क्योंकि ये मेन जो डिवीजन्स होंगे वो 1 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करेंगे, उससे जो छोटा क्या रिप्रेजेंट करेगा 1/8 ऑफ अ किलोमीटर, ठीक है। तो ये यहाँ पर हम जो 8 डिवीजन्स डायगोनली क्रिएट करेंगे, बिल्कुल। लेकिन हम उसको भी और छोटा करने जाए, उस क्वेश्चन में बोला गया कि आपको 1/40 ऑफ अ किलोमीटर भी रिप्रेजेंट करना है,
तो 1/8 को अगर हम 1/40 डिवीजन करें 1/8 के तो कैसे होगा? बिल्कुल, अगर आप 1/40 या 1/5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको 1/40 मिलता है, मतलब कि आपको यहाँ पर 5 डिवीजन्स क्रिएट करने पड़ेंगे। जनरल मैथ्स है तो ठीक है। यहाँ पर मैंने 5 डिवीजन्स क्रिएट किए, 1 2 3 4 एंड 5। रिमेंबर इंजीनियर्स के हमने इसमें जो मैक्स लेंथ है वो हमारे हिसाब से ली हुई है 5 किलोमीटर्स, जो कि हम लोग को सूटेबल लग रही थी। क्वेश्चन में मैक्स लेंथ नहीं दी है, तो बिल्कुल हम इसके 5 हिस्से करेंगे। ये 1, ये 2, दिस इज व्हाट 3, दिस इज 4th एंड 5th अपने आप बना हुआ है। ठीक है, हम लोग अपने स्केल को पैरेलल मूव करके इन 5 डिवीजन्स को 1/40 के 5 डिवीजन्स को क्रिएट कर लेते हैं। स्केल के जो इंटरनल कंपोनेंट्स हैं वो सब कुछ डार्क में ही बनेंगे, एक्स्ट्रा डार्क में। और कंस्ट्रक्शन इतना लाइट दिखना है कि सिर्फ या तो मुश्किल से बहुत ज़्यादा देखने पर एग्जामिनर को दिखें या आपको ही दिखें। कंस्ट्रक्शन बहुत लाइट रखना है। अगेन ड्राफ्टर को पैरेलली मूव करके बहुत इजीली हमने 5 डिवीजन्स क्रिएट कर लिए हैं। इसमें एक डिवीजन हमको 1 किलोमीटर रिप्रेजेंट करेगा। एक्स्ट्रा स्केल्स को रिमूव कर देते हैं। ओके, सो हम लोगों ने हमारे डिवीजन्स यहाँ पर क्रिएट कर लिए हैं। अब हम लोगों को 8 डिवीजन्स क्रिएट करना है। 8 डिवीजन्स क्रिएट करने के लिए बहुत आसान है, आप लोग काफ़ी अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। जस्ट एक एक्यूट एंगल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, एक बहुत ही लाइट लाइन ड्रॉ करेंगे एंड दिस इज आवर फर्स्ट डिवीजन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ। ओके, सो एंड दिस इज 8th डिवीजन। ठीक है, ओके, यहाँ पर कुछ एडिटर साहब थोड़ा यहाँ से वीडियो को थोड़ी पहले से ही कट कर दीजिएगा, जहाँ पर मैं थोड़ा यहाँ पर बिगड़ गया था। और वीडियो को यहाँ से स्टार्ट, जब मैंने डिवीज़न वाली लाइन स्टार्ट की थी वहाँ से कट कर दीजिए और अब यहाँ से स्टार्ट करिए। तो इंजीनियर्स हम लोगों को अब इसके भी 8 सब डिवीजन्स क्रिएट करने थे, तो मैंने एक्यूट एंगल वाली लाइन की हेल्प से यहाँ पर 8 पॉइंट्स को मार्क कर लिया है कि यहाँ तक ही 8 पॉइंट्स हैं। और अब हम इसके भी सब डिवीजन्स क्रिएट करेंगे। और ड्राफ्टर को टाइट रखना है। ठीक है, ड्राफ्टर को वापस से बेस लाइन से मैच करना है। नाउ दिस इज टाइम टू क्रिएट डायगोनल्स। अब आप लोग पहले की वीडियो देखकर समझ गए होंगे, तो हम लोग जल्दी जल्दी डायगोनल्स को क्रिएट कर लेते हैं। मूव द ड्राफ्टर पैरेलली।
ओके सो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर हम लोगों ने 8 डिविजन्स क्रिएट कर लिए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप लोग अगर काफ़ी ध्यान से देखें तो दिस इज़ 1/8, दिस इज़ 2/8, 3/8 एंड फर्दर गो ऑन, एंड दिस इज़ 1/40, 2/40, 3/40, 4/5/40। जनरल मैथ्स आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए अब इसमें हम लोग अगर पहले मार्किंग्स क्रिएट कर लेते हैं। सो एज पर फॉर मार्किंग्स, दिस इज़ 0 kilometers, this is 1 kilometer, this is 2 kilometer, this is 3 kilometer, this is 4 kilometers, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज़ हम इसको यहाँ पर फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, फोर्थ, फिफ्थ, एट्थ या ये भी लिख सकते हैं, या फिर इरेजर या फिर आप चाहें तो इसको 2/8, 4/8, 6/8 हम ये भी नोटेशंस दे सकते हैं। और यहाँ पर आप 1/40, दिस इज़ 2/40, दिस इज़ 3/40, दिस इज़ 4/40 एंड दिस इज़ 5/40। बिल्कुल एज मैथ स्टूडेंट आप लोगों को इस चीज़ में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम इसको जल्दी जल्दी आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो इसमें मार्किंग का कॉन्सेप्ट हमने बोर्ड पर समझा था। मैं आप लोगों को एक और बार आइडिया दे देता हूँ इसके मार्किंग के कॉन्सेप्ट का। आप लोग ध्यान से देखिए कि हमारा डिस्टेंस क्या है। हमको 1/8 वैसे मतलब हम लोग को इतना तो मालूम है कि मेन डिस्टेंस हमारा क्या है, 2.775 किलोमीटर्स। हमको मेन स्केल हमारी क्या बताएगी, 1 किलोमीटर को, उससे छोटा 1/8, उससे छोटा 1/40। तो इसको स्प्लिट करते हैं इन यूनिट्स में। तो अगर हम लोग 2 + 0.775, ये 2 तो रिप्रेजेंट होगा हमारे किलोमीटर वाली स्केल से। अब हमको 0.775 को हमारे फर्दर डिविजन्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1/8 इज़ व्हाट, 0.125 और 1/40 इज़ व्हाट, 0.025, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दिस इज़ 2 + x into 0.125 plus sorry for the screen shaking, y this is 0.025, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो हम लोग को 125 में किस चीज़ का मल्टीप्लाई करें 0.125 में, कि हम लोग 0.775 के क्लोजेस्ट आएँ। ऑब्वियसली बिल्कुल 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को व्हाट वी विल गेट 0.750। सो अगर इसमें हम 2 + 6 का मल्टीप्लाई करें 0.125, ठीक है, हम लोग 750 मिला। तो 0.75 से 0.775 कितना दूर है, 0.025। सो ऑब्वियसली हम इसमें 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड व्हाट वी विल गेट 2 + 0.750 + 0.025 and we will further get this is 2 means 2.775। तो हम लोग को काफ़ी अच्छे से पता चल चुका है कि हम लोग को अपनी मार्किंग्स कहाँ क्रिएट करनी है, ठीक है। पहली मार्किंग हम 2 पर करेंगे। सेकेंड मार्किंग इज वेयर वी गोना डू एट द 6th पॉइंट एंड दिस इज फर्स्ट पॉइंट। रोलर स्केल को एकदम स्ट्रेट सेट करके इसको लाइट एंड हेयर डार्क, ठीक है। इन दोनों डिस्टेंसेस को अगर हम ज्वाइन कर दें, एकदम लाइट लाइन ड्रॉ करना है। एरो हेड्स डार्क, पतले और लंबे। फाइनली हमको अपने डिस्टेंस को यूनिट के साथ यहाँ पर नोट करना है। दिस इज 2.775 किलोमीटर्स। फाइनल वर्क हमारी स्केल की स्पेसिफिकेशंस, आफ्टर डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर दिस 0.5 सेंटीमीटर्स एंड थोड़ा स्पेस यहाँ पर क्रिएट करेंगे।
वैसे आप लोग ध्यान रखिएगा ये पॉइंट्स इतने डार्क नहीं बनने चाहिए, थोड़ा और भी लाइट हो ताकि इरेज करते टाइम आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, दिस इज RF. RF इज व्हाट? 1:25,000, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस विल व्हाट मेजर? किलोमीटर्स। ठीक है, यहाँ पर हम लोग जनरली छोटी यूनिट लिखते थे, तो आप यहाँ पर 1/8 किलोमीटर मत नोट करिए, हमें यहाँ पर नोट करना है किलोमीटर, क्योंकि अल्टीमेटली किलोमीटर्स ही बता रहा है। तो यहाँ पर और यहाँ पर अब 1/40 नहीं, यहाँ पर भी किलोमीटर्स ही आएगा। एंड फाइनली हमारा स्केल्स का एक और क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू गाइस। इंजीनियर्स, वी आर अगेन फेस टू फेस इन द लेक्चर नंबर 8 ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग। हम लोग पढ़ रहे थे डायगोनल स्केल। हमने पहले एक क्वेश्चन किया था थोड़ा एक, जिसमें हमको कुछ आर्बिटरी टाइप की पहले से ही डिविजन्स दे रखे थे। हम लोग आज फिर एक और यूनिक क्वेश्चन करने वाले हैं। वैसे आप लोग ये मत सोचिए कि हमारे लेक्चर नंबर ऑफ़ लेक्चर्स ज़्यादा हैं, बिल्कुल ये लेक्चर ज़्यादा नहीं है एक यूनिट के लिए। और ये लेक्चर अगर आप लोग ध्यान से देखें तो कुछ मैक्स टू मैक्स 15 मिनट्स के हैं, मतलब आप लोगों को 15 मिनट्स का टाइम देना और उस क्वेश्चन को डेली प्रैक्टिस करना है, तो आप लोग बहुत ही आसानी से इंजीनियरिंग ड्राइंग का काफ़ी ज़्यादा पोर्शन कवर कर सकते हैं अपने RGPV एग्जामिनेशंस के लिए। और हम इन लेक्चर्स में कवर कर रहे हैं बहुत यूनिक क्वेश्चन, जिनको अगर आप सारे क्वेश्चन को काफ़ी ध्यान से करते हैं और समझते हैं तो आप हर टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं। हम फिर से करने वाले हैं एक और यूनिक क्वेश्चन, और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। A room of 1728 meter cube volume is shown by a cube of 4 centimeter side. Find the RF and construct the scale to measure up to 50 meters. Okay. Indicate a distance of 37.5 meter on this scale. ठीक है, कुछ अजीब सा दे रखा है हमको इस क्वेश्चन में। वैसे RF ढूंढने के लिए बोला गया एज ऑलवेज, बिल्कुल हम सारे क्वेश्चंस में करते हैं। RF इज व्हाट? ड्राइंग लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ। कुछ हम लोग उसमें अजीब दे रखा है, इसमें एक्चुअल लेंथ 1728 मीटर क्यूब दे रखी है, वॉल्यूम दे रखा है हम लोगों को। ऐसे हम लोगों को क्या देना चाहिए था? हम लोग हर क्वेश्चन में देख रहे हैं कि हम लोगों को एक लीनियर यूनिट दे रखी है, लेकिन इसमें तो वॉल्यूम दे रखा है, और वॉल्यूम को उसको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 4 सेंटीमीटर की साइड। तो ऐसे क्वेश्चन में हमको क्या करना है कि हम लोग को अगर वॉल्यूम दे रखा है, एरिया दे रखा है, या फिर मल्टीपल पावर्स की यूनिट दे रखी हैं, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे? हम लोग को दे रखा है 1728 मीटर क्यूब। तो अगर आप लोग ध्यान से देखें 1728 मीटर क्यूब इज़ व्हाट? ये 12 कम क्यूब है। तो हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन करने से पहले हम यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे कि कन्वर्टिंग द 1728 मीटर क्यूब इनटू मीटर्स, और बस इसके ऊपर हम एक रूट लगाएंगे, सॉरी क्यूब रूट, और ये बन जाएगा 12 मीटर्स। सिंपल। अगर हम लोग को ये मीटर क्यूब ना देकर मीटर स्क्वायर दे रखा होता तो हम लोग क्या बोलते हैं? कन्वर्टिंग इनटू स्क्वायर इनटू सिंपल मीटर्स, और बिल्कुल यार हम लोग को मीटर मिल जाता, कुछ भी दे रखा होता। ठीक है, तो हम लोग को ड्राइंग लेंथ मालूम चल, एक्चुअल लेंथ मालूम चल गई है, विच इज 12 मीटर। ड्राइंग लेंथ इज व्हाट? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर अपॉन 12 मीटर्स, विच इज इक्वल टू 4/12 into 100. No problem. This is 1:300. Second thing, units to be shown. तो हम लोग क्या यूनिट्स को शो करने वाले हैं इस क्वेश्चन में? हम लोग इसमें शो करने वाले हैं डेसीमीटर्स एंड मीटर, और हम लोग इसमें रिप्रेजेंट करने के लिए क्या बोला गया है? 37.5 मीटर्स। थर्ड हम लोगों को क्या लिखना है? ML, विच इज मैक्स लेंथ। मैक्स लेंथ इज व्हाट? आप लोग क्वेश्चन में देखिए 50 मीटर। ठीक है, और हम लोगों को निकालना है फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट,
LOS, which is RF into ml, which is 1 by 300 into 50 into obviously 100, 50 by 3 सेंटीमीटर्स, जिसको अगर हम लोग फाइनली कैलकुलेट करें तो ये हमको कुछ मिलेगा 16.66 सेंटीमीटर्स। बाकी इस क्वेश्चन को फर्दर समझने के लिए हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं ड्राफ्टर की हेल्प से, ड्राइंग या फिर हमारी ईडी शीट के ऊपर। इंजीनियर्स हम लोगों ने बोर्ड के ऊपर देख लिया है कि हमारे क्वेश्चन यूनिक क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। नाउ हम इसको देखते हैं कि हम इसको ड्रॉ कैसे करेंगे। तो आप लोग अपने ड्राफ्टर को टाइट कर लीजिए और मेरे साथ ड्रॉ करने के लिए रेडी हो जाइए। हम लोग को मालूम है कि हमारा डिस्टेंस 16.66 मीटर यहाँ पर आया है। ठीक है, अब हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई भी आर्बिटरी डिस्टेंस आ सकता है। हम लोग ईजिली डिवीजन्स क्रिएट कर सकते हैं उसके, चाहे कितने भी करने हो। अब हम एक नोन मेथड की हेल्प से, जो कि है एक्यूट एंगल मेथड। ठीक है, अब हम लोग को एक चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पर। आप लोग यहाँ पर एक चीज़ सोचेंगे कि हम लोग विड्थ कितनी रखें स्केल की। तो आप लोग जो हमारा मेजरिंग डिस्टेंस है, हम लोग को यहाँ पर मेजर करना है 37.6 मीटर्स। इसकी हेल्प से आप बिल्कुल ईजिली आइडिया लगा सकते हैं कि हमारी यूनिट्स क्या रहेंगी। ठीक है, 30 यहाँ पर हम लोग वर्ड ये किस चीज़ से बना हुआ है, दिस इज 30 मीटर्स प्लस 7 डेसीमीटर्स एंड दिस इज प्लस 6 सेंटीमीटर्स। तो मतलब कि हमारी स्केल में यहाँ पर 3 यूनिट्स आएंगी, मीटर्स, डेसीमीटर्स एंड सेंटीमीटर। तो फिर हमको अच्छे से मालूम है कि यहाँ पर 1 मीटर आएगा पहले, देन उसके बाद डेसीमीटर्स, देन उसके बाद सेंटीमीटर। तो 1 मीटर में 10 डेसीमीटर और उस 1 डेसीमीटर्स में 10 सेंटीमीटर। तो अगर हम लोगों को यहाँ पे इसका मतलब जो सेंटीमीटर के डिवीजन विड्थ में क्रिएट करेंगे तो 10 डिवीजन्स आएंगे। तो हम लोग 0.5 के 10 डिवीजन्स ईजिली क्रिएट कर सकते हैं। ये थोड़ा यहाँ पर जनरल मैथ है, जनरल अप्रोच आप लोग लगा सकते हैं, इसमें ज़्यादा कोई टफ चीज़ नहीं है। हम लोगों को ड्रॉ करने से पहले थोड़ा जनरल बेसिक मैथमेटिक्स का आइडिया यूनिट्स कन्वर्जन का होना चाहिए, ताकि हमें ड्रॉ करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। सो दिस इज़ अवर फर्स्ट, दिस इज़ second division, this is third division, this is fourth, fifth division, sixth, seventh, eighth, ninth and 10th is already here. So हम लोग साथ ही साथ हॉरिजॉन्टल डिविजन्स भी क्रिएट कर देते हैं। स्केल को एकदम पैरेलल मूव करना है एंड मेक श्योर कि हमारी कॉपी यहाँ पर या फिर जो ड्राइंग शीट हो वो रोटेट नहीं होनी चाहिए।
सो इंजीनियर्स, हमने हमारी स्केल का बेस यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। अब हम लोगों को यहाँ पर डिवीजन्स क्रिएट करने पड़ेंगे। सो हमारी मैक्स लेंथ जैसे कि 50 मीटर्स है, तो अगर हम 5 डिवीजन्स करें तो एक डिवीजन हमारा 10 मीटर्स को ईजिली रिप्रेजेंट कर सकता है, और बिल्कुल करेगा ही। हमारे पास बहुत शानदार मेथड है 5 डिवीजन क्रिएट करने के लिए। दिस इज फर्स्ट डिवीजन, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ एंड दिस इज फिफ्थ। कंस्ट्रक्शन हमें जितना हो सके उतना लाइट ही रखना है। राफ्टर को सेट किया, फर्स्ट डिवीजन, देन सेकंड को ज्वाइन किया, देन थर्ड को ज्वाइन किया, देन फोर्थ, देन क्विकली फिफ्थ। ठीक है, अगेन राफ्टर को पैरेलल सेट करके इन डिविजन्स को स्केल के अंदर भी क्रिएट करना है, मेन स्केल पर। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, this is fourth and fifth already here. ठीक है, नाउ अब हम लोगों को 10 डिवीजन्स फॉर डेसीमीटर और क्रिएट करने हैं। तो बिल्कुल इस चीज़ में भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम वेरी इजली 10 डिवीजन्स और क्रिएट कर सकते हैं लाइट पेंसिल की हेल्प से। दिस इज फर्स्ट डिवीजन, दिस इज सेकेंड डिवीजन, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ डिवीजन, एट्थ डिवीजन, नाइन्थ डिवीजन एंड हुर्रे 10th डिवीजन। Again locking the drafter in position, 1, this is 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, this is 10। ठीक है, अगेन मार्किंग्स को क्रिएट करेंगे। तो टॉप लेफ्ट कॉर्नर से हमारे ड्राफ्टर को फर्स्ट डिवीजन के साथ मैच करके टाइट द ड्राफ्टर एंड विथ अ हैवी हैंड इंटरनल डिवीजन्स क्रिएट करेंगे। सो ओके, हमारा स्केल का इसमें बेस हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया है। नाउ इट्स टाइम कि हम लोग मार्किंग यहाँ पर लिखें। सो स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पर थोड़ा स्पेस क्रिएट करेंगे मार्किंग्स को लिखने के लिए। यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ ज़रूर सोचने में आ रही होगी कि यहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन भी तो इरेज हो रहा है, तो इससे हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कंस्ट्रक्शन अगर इरेज होता है, हमारा मेन स्केल का कोई भी पार्ट बस इरेज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर दिस इज़ 0, दिस इज़ 10 किलोमीटर्स, दिस इज़ 20 किलोमीटर सॉरी मीटर्स, 30 मीटर, दिस इज़ 40 मीटर्स एंड दिस इज़ 50 मीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज़ 2 डेसीमीटर, दिस इज़ 4 डेसीमीटर, दिस इज़ 6 डेसीमीटर्स एंड दिस इज़ 8th डेसीमीटर। Let's talk for centimeter. This is 2 centimeter, 4 centimeter, 6 centimeter and this is 8 centimeter. So now our distance, हमारा डिस्टेंस क्या है 37.6 मीटर्स। तो 30 मीटर्स दिस इज 7 डेसीमीटर, वेयर इज 7 डेसीमीटर, ये रहा, एंड 0.6 मीन्स वेयर इज 6 सेंटीमीटर्स। सो दिस इज 7th एंड दिस इज 6th, यहाँ पर मैच कर रहे हैं ये। darken it and now with the help of drafter
यहाँ पर लाइट स्ट्रोक एंड देन डार्क, ऑलमोस्ट फॉर 1 सेंटीमीटर। इन दोनों स्पेसेस को क्विकली ज्वाइन करते हैं। arrowheads long and dark, this is what 37.6 meters. Final touch up, detailings of the scale, ये डिस्टेंस ऑलमोस्ट 1 सेंटीमीटर होना चाहिए। बॉक्स के बीच का डिस्टेंस 0.5 सेंटीमीटर। यहाँ पर ही 1 सेंटीमीटर का गैप, बीच में RF, यहाँ पर लास्ट स्पेसिफिकेशंस 0.5 का डिस्टेंस। ओके, सो इसको हम रब कर दें थोड़ा। Now what this measures? Meters, METER. This is meter. RF is what? 1:300. RF is unitless. And what is this? Decimeter. This is what? Centimeter. And now our scale is complete. Hooray! So thank you guys for watching the video. अगर आप लोगों को कोई डाउट आता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।